I hope all of you guys can hear me. Recording part 1 is saved. तुम लोगों तक ये पूरा डेटा पहुंचाने की जिम्मेदारी भाई की है. YouTube पे ऑलरेडी ये सेशन हो चुका है एंड आई होप यू गाइज रियली लव्ड इट, एंजॉयड इट. मजा आया सबको. यहाँ पे वो सारे बच्चे हैं. एज सुन एज मैम अराइव्स, मैं मैम को जो है मैम को मैं ऐड कर लेता हूँ. जस्ट गिव मी अ मोमेंट. यस मैम. सो यहाँ पे जो भी बच्चे हैं, नाउ यू गाइज कैन अनम्यूट योरसेल्फ. मैंने सेटिंग में चेंजेस कर दिए हैं, आप अनम्यूट कर सकते हो. बहुत सारे बच्चे मैम चैट में ना कमेंट कर रहे थे कि सर या क्या क्या है, मतलब क्या क्या, बहुत सारी चीजें थी, बहुत सारे सवाल ये पूछ रहे थे बच्चे. और उन्हीं के बारे में हम लोग बात करेंगे. यस, देयर इज अ टिप्स फॉर एसएसबी. मैम ने, जैसे कि मैम ने अपनी एसएसबी की पूरी जर्नी बताई बेटा. तो हुसोएवर इज ज्वाइनिंग फ्रॉम आईफोन, जो भी ये बच्चा है, तो मैं उसको यही बोलूंगा कि इस सेशन को वापस देख लेना, कहानी क्लियर हो जाएगी. देयर इज अ स्टूडेंट मैम, जो बच्चा बोलना चाहेगा वो अपना माइक ऑन करके भी डायरेक्टली पूछ सकता है मैम से. एंड कैमरा ऑफ कर सकते हो अगर आपका फेस नहीं दिखाना है तो. यू जस्ट टर्न ऑन योर माइक्स एंड देन यू कैन स्पीक टू मैम. मौका अच्छा है बेटा, अभी चांस मिल रहा है तुमको, पूछ लो. तो एक सवाल आ रहा है, मैं आपको बताता हूँ क्वेश्चन क्या आ रहा है, आपको दिखेगा नहीं. ओके. सो मैम, आई एम करेंटली परसुइंग BA in second year and I have done 12th in PCM. So I want to join Air Force Flying Branch, but I have no interest in physics. Is this good for me to AFCAT interview flying branch? Because I read many stories of flying officer pilot who are done engineering और BSc. मैम ये देखो, ये क्या सवाल इसने पूछा है कि मुझे फिजिक्स पसंद नहीं है पर मुझे पायलट बनना है. आप मुझे एक चीज बताना, हम दोनों इंजीनियर हैं, दोनों भाई बहन, क्या फिजिक्स के बिना ये जहाज उड़ पाएंगे? आप इनको बस ये क्लैरिफाई करो, बिकॉज यू आर ऑल अबाउट एयरक्राफ्ट्स. नहीं, मैं बिल्कुल नहीं कहूंगी। और बट आई थिंक ही हैज मेंशन दैट पीसीएम किया है, बट हाँ फिजिक्स पसंद नहीं है। हाँ. देखो, फिजिक्स पसंद नहीं है ये कोई ऑप्शन नहीं है। वो अ, अगर वो थोड़े टाइम के लिए आपको फिजिक्स पसंद करनी भी पड़े टू अचीव योर ड्रीम, इट्स बेटर यू डू दैट बिकॉज यू हैव ऑलरेडी डन ट्वेल्थ, राइट? आपने ट्वेल्थ में तो आपका पीसीएम किया ही है। मुझे नहीं पता आप कितने अच्छे या किस लेवल पे हैं आप फिजिक्स में, बट अगर आपका एम ये फ्लाइंग ब्रांच ज्वाइन करने का, इफ यू वांट टू बी इन द फ्लाइंग ब्रांच, आई वुड से प्लीज गिव इट अ शॉट. ट्राई टू टू स्टडी, बट यस, थोड़ा तो आपको करना पड़ेगा। अब ऐसे बिना फिजिक्स के फ्लाइंग कैसे होगी? यार मैं एक चीज बताना चाहूंगा यहाँ पे. जैसे मैम ने बता ही दिया, एयरक्राफ्ट ना, ये ना नेचर के लॉज के अगेंस्ट उड़ता है, और फिजिक्स ही ऐसी चीज है जिसकी वजह से ना जहाज उड़ रहा है हवा में. तो उसके बिना तो मुश्किल है भैया, ना हो तुमसे, ना हो पाएगा. अगर मैं तुम्हें झूठी उम्मीद देके बोल भी दूं कि हो जाएगा, तो फिर आप जाके एकेडमी में ना ट्रेनिंग पूरी नहीं कर पाओगे अपनी. क्योंकि मैम यस, फ्लाइंग में बहुत पढ़ना पड़ता है भाई, बहुत देखो, पढ़ा. पढ़ना आपको पड़ेगा और बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स जो आपको बहुत क्लियर भी करने पड़ेंगे, रखने पड़ेंगे। मैं ये नहीं कह सकती आप पूरी पूरी तरह से इसको स्किप कर दो, नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होगा। बेटर अगर आपका यही ड्रीम है तो थोड़ा इंटरेस्ट आप जगाइए और स्टार्ट ट्राई टू लाइक इट. द ओनली थिंग आई कैन से दैट, बिकॉज फिजिक्स के बिना नहीं होगा। उसके बिना नहीं हो पाएगा दोस्त, जो भी है आपका नाम जो भी था. मैम एक बच्चे का सवाल आ रहा था कि आपका इंस्पिरेशन क्या था एयरफोर्स को ज्वाइन करने का. आपका मेन इंस्पिरेशन, मेरा व्हाई डू यू वांट? मेरा मेन इंस्पिरेशन क्या था? यूनिफॉर्म। और जब भी मैं, बिकॉज लाइक आई सेड, आई एम द थर्ड जनरेशन इन माय फैमिली, ऑफ कोर्स ये टीवी मीडिया से तो हम सभी इंस्पायर होते हैं, और हमारे टाइम पे तो इतनी मूवीज भी नहीं थी बैक देन, बट एक तो वो सबसे पहले वो बहुत एंटाइजिंग होता है, और मोर देन दैट इन माय केस, मुझे वो जो यूनिफॉर्म है ना, वो बहुत 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 ही अच्छी लगती है। और कभी भी जब हम कैंटोनमेंट एरिया से कहीं भी आने जाने के लिए अगर निकलते थे ना, आई डोंट नो क्यों कि मुझे उस जगह पे मेरे माइंड में बस एक थॉट होता था, आई वॉन्ट टू बी हियर, आई आई बिलोंग टू दिस प्लेस। क्योंकि वो एक ऐसी फीलिंग है जो शायद मैं, आई डोंट हैव वर्ड्स इन माय डिक्शनरी टू एक्सप्लेन एंड एक्सप्रेस दैट फीलिंग ऑफ माइंड, व्हाट आई फेल्ट व्हेनेवर आई क्रॉस फ्रॉम दैट एरिया.
वो फील ही अलग होती है। और शायद ये बहुत सारे लोग मुझसे अग्री करेंगे, जो अभी स्टूडेंट्स हैं, कि या जिनके जिनके पेरेंट्स जो डिफेंस डिफेंस में हैं, कि वो जो पूरा कैंटोनमेंट एरिया है, जो वाइब है, वो वाइब ही इतनी अमेजिंग है कि आपको एक एक ना इंस्टेंट मोटिवेशन आता है। और स्पेशली जब आप वो चीज आपके इंटरेस्ट की भी हो, वही एक चीज है जो शायद आपको मोटिवेट करती है। और एक बहुत ही अच्छा इंसिडेंट, वो एक इंसिडेंट ही कह सकती हूँ, एक मैं बताना चाहूंगी। और शायद मैंने अपने किसी पहले इंटरव्यू में भी, आई थिंक शिवम आपके साथ ही था, मैंने ये मेंशन किया था कि आई वॉज इन नॉट कॉलेज, आई वॉज इन स्कूल दैट टाइम। मैं और मेरा भाई, क्योंकि मेरा भाई, मेरे पेरेंट्स और आई मीन फैमिली, हम एक फैमिली वेकेशन पे बैंगलोर आए थे। हम्म। बैंगलोर, मैसूर, ऊटी, दैट वाज आवर ट्रिप। आई स्टिल रिमेम्बर दैट। एंड व्हेन वी वर गोइंग बैक फ्रॉम बैंगलोर स्टेशन, बैक टू कमिंग बैक टू दिल्ली, उस टाइम पे बैंगलोर राजधानी वाज द ट्रेन, स्पेसिफिकली रिमेम्बर, क्योंकि टिल डेट वो बैंगलोर राजधानी इतनी फेमस भी है। ठीक है। बैंगलोर राजधानी खड़ी है, हमें पता है कि दिस इज आवर बोगी एंड सीट नंबर एंड दिस दैट। तो पेरेंट्स बैठे हैं, हम बच्चे कैसे होते हैं, हम भी वैसे ही थे कि ठीक है, वो एक जगह टिकना नहीं है। और आई स्टिल रिमेम्बर कि मैं और मेरा भाई उस बोगी के एंट्रेंस, जो गेट होता है ना जिसमें से आप एंटर करते हो, वी वर जस्ट वहां पे बस खड़े हुए हैं, ऐसे देख रहे हैं लेफ्ट राइट लोगों को आते जाते। एंड आई एग्जैक्टली रिमेम्बर somebody walking in blue uniform, जो एयरफोर्स में है, जो वर्किंग यूनिफॉर्म है, somebody walking right in front of us, and me and my brother, it was like a mesmerizing, that moment, that magical moment, I would say. We kept looking at that person. I don't remember any face or something. I just remember that somebody walking in that uniform right in front of you, coming towards you, and we were like amazed by that. It was like that some magic happening. और जैसे बच्चे देखते हैं ना, कोई मैजिक हो रहा है किसी मैजिशियन को, just looking at that person and like coming, and that person right in front of you asking, बच्चे जरा हट जाओ, and he entered. I still have that. I mean, both of us, my brother and I, both have that, memory engraved in our brain, हम्म। that we can never ever forget that. And I think that was one of very that's one unforgettable memory of my life, that I will never ever forget. That first impression on both of us, that person walking in the uniform coming towards us, and how magical it was. I know तो it sounds so filmy, but it's a true incident that happened. And right after that, we went inside, and we told the same thing to our parents very excitedly. We saw somebody like this, and you know what? And right after that, that time we were in school, and उसके कुछ साल बाद जब वीर ज़ारा मूवी आई थी, the same thing I could feel when Shah Rukh Khan walking in that blue uniform. There is a scene in Veer Zara movie. राइट। I सो can very well, connect and relate to it. So that was my motivation, I think. बच्चों, यहाँ पे अगर आपको सवाल पूछना है तो तुम अनम्यूट भी करवा सकते हो। यू कैन जस्ट रेज योर हैंड, आई विल अनम्यूट यू। आप अपनी आवाज निकालो और मैम से वैसे पूछ सकते हो। हमारे पास समय की थोड़ी सी शॉर्टेज है, क्योंकि क्वेश्चंस यहाँ पे मैम लगभग 20 आ चुके हैं बच्चों के। जो बच्चा हम्म। वॉइस पे पूछना चाहता है, आई विल पिक अप फ्यू आई चैट्स। थिंक आई थिंक मैं सबके सवाल देख सकती हूँ, मैं बहुत क्विकली आंसर करूंगी। हाँ। और ओके, प्रिपेयरिंग फॉर एग्जाम, बट मैम आई कैन कीप बैक इन, कैन आई कीप गेट एज अ बैकअप ऑप्शन? किसी ने ये पूछा है, विद्या। ओके, सी बहुत अच्छी चीज होती है। लेकिन मैं इस बात में बिलीव करती हूँ, जबकि मैं खुद ऐसी नहीं थी, क्योंकि मुझे बहुत लोगों ने बोला था, व्हाट इफ अगर ये नहीं हुआ, व्हाट इफ अगर तुम्हारा फोर्सेस में नहीं हुआ, तो व्हाट इज दी प्लान बी? और उस टाइम मुझे बहुत बुरा लगता था, और एक्चुअली आई डिडंट थिंक ऑफ इट कि मेरा प्लान बी क्या होगा, मैं जॉब ज्वाइन करूंगी या मैं कोई एमटेक एमबीए करूंगी। बट आई वुड से ऑलवेज कीप अ प्लान बी. So you are good. You please go ahead, but keep your plan A on priority. Even if you get into plan B, but keep preparing for your plan A. All right, Vidya. So you keep preparing for GATE also along with this, but keep this defense exam as your priority if you're so determined to get into forces, right? Okay, personality tips I'll take later on. Okay, is okay to do self study for NDA.
आई वुड सजेस्ट लाइफ के लाइफ लाइफ के जो मौके होते हैं ना, पहला दूसरा, ठीक है, इट्स बेटर अगर फर्स्ट टाइम में हो जाए, प्लीज टेक प्रोफेशनल हेल्प. Instead of, you can always prepare for NDA on your own, which is good, but there is no harm in taking help. And I think for that very reason, like Shivam is here to help you guys, to guide you what to prepare, how to prepare, because it will save on your time also, your energy, and you can do a concentrated study. And this question was cadet करके किसी ने लिखा है. Okay, Tanisha, I'm in 12th clearing the written exam NDA, and I don't have any idea about SSB or the next process. Please connect with Shivam. He will tell you about SSB. If required, I can come on this forum again and tell you about it. It's better be prepared. It's better it's good to have knowledge and prepare well before landing anywhere, and be natural and organic, I would say. Okay, why do you want to join the best for interview? Okay, किसी ने पूछा है कि okay, कवलजीत, okay, why do you want to join Air Force? Okay, और ये क्वेश्चन हर किसी से पूछा जाता है. बहुत सारे बच्चे ये जवाब देते हैं कि देशभक्ति है, ये है, वो सब है. Apart from that, it's a good career. It gives you opportunities. You have ability, you have that zeal and courage, of course, and you can do justice with the work which Air Force or Army or any defense forces people are doing, right, along with the patriotism or Desh Bhakti or many other things, and it gives the best life, to you. It's a very, very, very good life to live and lead, right? यार एक I think चीज I have और answered your questions. Yeah. मैम पर्सनली टेक ऑन कर रही हैं, दैट इज अ वेरी गुड थिंग. तुम लोगों को भी ऐसा मौका नहीं मिलेगा. ये यूट्यूब पे जब सेशन रहेगा तो मैम बहुत सारे बच्चों के डाउट्स हो जाएंगे, एंड आई विल सजेस्ट यू, मैं सजेस्ट ही करूंगा कि हाँ, आप वैसे मैं सारे वही कोई, देख रही हूँ, इतने सारे क्वेश्चंस हो चुके हाँ हैं बहुत सारे कि क्वेश्चंस आ इसको गए कुछ समराइज मेरे. कर सकते हैं. हाँ, तो यार कट टू कट पूछो, मुद्दे की बात पूछो. अगर फिर भी किसी का कोई चीज रह जाता है ना, यहाँ पे मैं अपना नंबर छोड़ रहा हूँ, मेरे से रीच आउट कर लेना पर्सनली. वी विल ट्राई टू कवर अप एज मेनी क्वेश्चंस एज वी कैन, है ना. पर अगर फिर भी छूट गया ना, तुम मेरे पास आके पर्सनली मेरे से पूछ लेना. तुम्हें मेरा नंबर मैंने पास कर दिया है. ओके, कुछ क्वेश्चंस मैं ले लेता हूँ सो दैट यस, यू कैन ब्रीथ फॉर अ व्हाइल. यस, प्लीज प्लीज. हाँ. ओके, कैन वी राइट लिसनिंग म्यूजिक एज अ हॉबी? यस यू कैन राइट. व्हाट क्वेश्चन विल बी? यार ये हॉबी यस, के लिए ना अपने अंदर झांको, अपने मन से पूछो. तुम जो भी कर रहे हो ना लाइफ में, डो नॉट लाई, डो नॉट हाइड एनीथिंग देयर. जस्ट बी व्हाट यू आर. जस्ट राइट इट लाइक दैट. दैट्स सो ट्रू. ठीक है. सो ट्रू. Baby a student, I want to join flying branch. Can I join Army Aviation to become a pilot? Yes, you can join Army Aviation. Clear CDS exam, OTA, IMA, जिससे भी जाना है, जैसे भी जाना है. एयरफोर्स में पायलट बना है, FCAT दे. CDS का 32 सीटें होता है फ्लाइंग का. रिटर्न में हेल्प चाहिए, कम टू मी. ठीक है. दिस क्वेश्चन इज डन. व्हाई योर प्रेफरेंस वाज एयरफोर्स? यार दिस इज अ पर्सनल चॉइस. आई वांटेड टू बिकम अ पायलट, Yeah. so I choose Air Force. Second choice was always Army, because in Army Aviation I also you can become a pilot in I'll clear one more thing. Right after my SSB for Air Force, and I got recommended also. I gave Army SSB also. I got recommended there also. And but I chose Air Force because it was a natural love for Air Force. हाँ, तो नेचुरली कभी कभी आप किसी की एक सर्विस की तरफ इंक्लाइंड होते, जैसे ज्योति मैम का और मेरा ये था कि वी वर मोर इंक्लाइंड टुवर्ड्स द एयरफोर्स. तो उसके बारे में हमने अब कवर कर दिया. पर्सनैलिटी कैसे बिल्ड करनी है, यहाँ पे मैं एक क्वेश्चन लेना चाहूंगा कि पर्सनैलिटी कॉलेज के दौरान यू हैव टू बी जनरली अवेयर अबाउट एवरीथिंग दैट इज हैपनिंग आउटसाइड. न्यूज़पेपर पढ़ो, जनरल अवेयरनेस के लिए ऑल इंडिया रेडियो की न्यूज़ सुनो, रीडर्स डाइजेस्ट पढ़ सकते हो, प्रतियोगिता दर्पण पढ़ सकते हो, अरिहंत की जो कंपटीशन फोकस मैगजीन आती है वो पढ़ो. अपना दिमाग का दायरा बढ़ाओ. कॉलेज में अगर पढ़ाई कर रहे हो तो जो भी आपके कोर सब्जेक्ट्स हैं, जैसे आप इंजीनियरिंग में हो तो अपने बीटेक के जितने भी सब्जेक्ट्स हैं उनको अच्छे से पढ़ो. आप जो भी कर रहे हो पढ़ाई के बारे में प्रॉपरली सिस्टमेटिकली पढ़ाई करनी है. उसके साथ साथ व्हेन यू आर इन फाइनल ईयर ऑफ योर कॉलेज, भाई एक्टिवेट हो जाओ कि मुझे ये पेपर देना है, ये पेपर देना है. और कोई टीचर की हेल्प लेके ना अच्छे मेंटर के पास जाके उसको क्लियर करके कहानी खत्म करो. बिकॉज डिस्ट्रैक्शंस आर ऑलवेज देयर. यूट्यूब पे बहुत गदर मचाया हुआ है लोगों ने, गलत गलत पढ़ाते हैं. ठीक है, पर हमेशा आपको एक ऐसा बंदा जरूर मिलेगा लाइफ में जो आपको सही बताएगा हर चीज. आज मैम कल एक बच्ची सेलेक्ट हुई थी मेरी, सी वाज में एफकेट बेस्ट स्टूडेंट. सी क्लियर्ड गुजरात मेट्रो का ना वो ट्रेन ऑपरेटर वाला पेपर. शी वाज Yeah. प्रिपेयरिंग फॉर एयरफोर्स. Yeah, I saw it. हाँ, उसने बैकअप में रखा Saw हुआ that. था. यस, आप कुछ बोल रहे थे. हाँ, मैं एक चीज और बोलना चाहती हूँ. लाइक पर्सनालिटी का आपने पूछा, पर्सनालिटी के बहुत सारे एलिमेंट्स हैं, लेकिन एक चीज जो मैं सबको बोलना चाहूंगी, जस्ट ए ऑब्जर्वेशन विच आई फॉलो टिल डेट इन माई लाइफ, एंड बीइंग इन कॉर्पोरेट, आई कैन
I can tell you that because I see 47 participants are there and only one person who has kept the video on. I'll tell you how impactful it is and how important it is. First of all, it's a personality trait. Be confident about your own self. Yes. What it takes. Nobody was like, okay, generally even in corporate, I see it every day. People don't even keep, while talking on Zoom, connecting for a meeting, they don't keep their videos on. And it's honestly, it's not good. If somebody's talking to you, okay, for a minute or two or something happened, then if you're keeping it off, it's fine. But make it a habit that world should know you. People will always remember you by your, how do you look, how do you, I mean, it's not about somebody's going to judge you or what. It's just that how do you present yourself. You have to be very confident about yourself. This is what I am, this is who I am, right? If you can't do a very simple thing here, right, it's again, it's a personality trait that you have to be, to have that confidence. Okay, this is how I am, and this I will portray the same to the world, right? Again, it comes as a, like, confidence. Boost your confidence. एग्जैक्टली कॉन्फिडेंस होना चाहिए आपको, अपने ऊपर भरोसा होना चाहिए। यहाँ पे जैसे मैम ने बहुत, अब तुम लोगों को मैम ने ना बातों बातों में ना चमका भी दिया। उन्होंने बोला कि तुम्हारा कैमरा ऑन नहीं है, तो ये तुम्हारा कॉन्फिडेंस ही शो कर रहा है कि तुम इतने कॉन्फिडेंट नहीं हो कि कोई जैसे ऑफिसर एक है सुनील चड्ढा करके, हाँ, उनका कैमरा ऑन है। तो वेरी गुड। दिस शोज रिस्पेक्ट। अगर आप कैमरा ऑन करना चाहते हो, यहाँ पे मैंने सेटिंग में मैंने ऑन करा हुआ है इनका, कि देखे ना, स्टार्ट देयर कैमरास, ठीक है। तो दैट इज अ गुड थिंग यार, यू शुड बी कॉन्फिडेंट इन योरसेल्फ। एक बच्चे ने पूछा, मैम ये क्वेश्चन मैं लेना चाहूंगा कि नॉन साइंस वाले पायलट्स बन सकते हैं क्या? नहीं, नॉन साइंस पीपल कैन नॉट बिकम अ पायलट एनीवेयर इन द वर्ल्ड। यू नीड फिजिक्स एंड मैथ्स इन 10+2। आइदर यू हैव टू बी अ साइंस ग्रेजुएट, बीटेक होनी चाहिए, बीएससी होनी चाहिए, पीसीएम आपको पढ़ा होना चाहिए। जब आप पायलट ही बनना चाहते थे तो आप 10th के बाद ही डिसाइड कर सकते थे कि मुझे फ्लाइंग में जाना है और उसके लिए मुझे मैथ फिजिक्स पढ़नी पड़ेगी। मुझे पायलट बनना था तो यस, मैंने साइंस में ही एडमिशन लिया, मैंने बीटेक ही की, क्योंकि मेरे को ऑप्शंस ज्यादा मिलते हैं। ठीक है, अब आपसे गलती हो गई, कोई बात नहीं, यू कैन नॉट रिवर्स इट बैक, क्योंकि ओवर एज भी हो चुके होगे आप। तो आप अदरवाइज और कुछ करना चाहते हो तो वो कर सकते हो, यू कैन नॉट बिकम अ पायलट। ओके, तो यहाँ पे मैम ईसा इस यार, ईसा बहुत देर से ना हाथ खड़े कर रखे हैं लड़की ने। ईसा, हम बेटा हाँ अनम्यूट, प्लीज। आई वांट सम वॉइसेस यार, मेरे को कुछ आवाजें चाहिए सामने से। यस प्लीज आस्क मी। हाँ यस, ईसा अनम्यूट कर सकते हो आप, बताओ। Yes. Hello, good evening, ma'am. Good evening, sir. गुड इवनिंग। यस। Hi Isha, good evening. Yes, ma'am. So my question to you is that, as you said that your main motivation to join Air Force was the uniform. So, ma'am, after joining Air Force, the work which was given to you, I mean the post or the work. So, is it also that much inspiring or motivating, or it was interested? I want to ask that. Only the Yes. uniform is attracting you, or the work is also attracting at the same level right now? Okay. All right. Isha, before entering forces or any system, any company, any other place, prior to that, this is what was the motivation. Once you get into the system, only then you come to know about the work. And honestly, work is very inspiring. Every day is different. Every day challenges are different. So there is Yes. no monotony. Okay, daily, everyday routine. Yes, routine job is there, but apart from that, every day is different. Every day life throws some other challenge on you, and your day is different, right? Yes, And ma'am. work is very interesting, challenging. You have that sense of satisfaction, work satisfaction, that you did something today. This is what differently you are. I mean, there's something you're. The work is unique, especially in forces, because when you talk to, and you'll find this difference right after, because okay, once you're into system, once you have become an officer, you are posted somewhere, you're trained, you're specialized on some system, and when you go to the civil world and when you talk to your civilian friends, right, non Fauji background or those who are not in defense forces, you see the difference, because there is no, I mean, in a way, there is no connect
because the kind of work you are doing, people that I think that will be the first time that you'll be telling them, okay, this is what also happens in, for this is how we do differently, because they don't have the exposure. So it's very nice. But it is demanding. Yes, it is demanding, and it is challenging, and it's different. Yes, मजेदार ma'am. है यार, Okay, ma'am. अंदर अंदर जाओ तो सही, मजा आएगा। बाद में मैम Yes. सारे सारे पत्ते मत खोलना, इनको जाने दो। Thank you. Thank you, ma'am. That's what that should be inspiration to you, that I want to do something different. I don't want to be part of the routine system. Yes, Exactly, ma'am. Thank you. it's very inspiring. Keep up the hard work on, you will make it. Okay, Dipanshu is there. Dipanshu, unmute कर रहा हूँ। Now you can like yes Dipanshu, please. Okay, What do you want to ask? ma'am, I want to ask something about that. What skills we need to improve during our college life? Very important questions, because early the better. So, Dipanshu, every person is different. I understand that everyone has a different personality, but you have to actually train your mind, your lifestyle in a way that first, when you start, you must have heard this, okay? Fake it till you make it, right? You Yes, have to train your mind, and for that you have to keep repetitively keep doing that particular action or that particular thing in daily life every single day, till it becomes your muscle memory or your second nature of yours, right? First, please have a disciplined life, even if you are not in forces. In the long run in your life, wherever you go, this is for everyone, guys, wherever you go, it is going to help you in the long run throughout your life, your personal life, your professional life, right? Discipline is one. And when I say discipline, it doesn't mean that in a particular way you are walking, or it about time management. It is about setting your priorities right. टाइम मैनेजमेंट बहुत yes, इंपॉर्टेंट है, आपकी प्रायोरिटीज सही होना इंपॉर्टेंट है, फोकसिंग ऑन द राइट थिंग बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है. एंड इन टुडेज वर्ल्ड, डिस्ट्रैक्शंस, मिनिमम डिस्ट्रैक्शंस, राइट? और स्पेशली ये करना बहुत मुश्किल है. इवन आई कैन से, अगर आज मुझसे कोई कहे कि अच्छा ये फोन तुम पूरे दिन में सिर्फ 1 घंटा मिलेगा, शायद for a few days it will be difficult, because now it's that integral part of our life. It has become like that, right? But keep this phone only for your utilization, not your time wastage, right? Only to when you want to study, when you want to attend some class. I mean, I mean to say phone to like any screen, right? Whether it's your laptop or your phone or any other screen, right? Please use it when it is going to benefit you. Only then use it for that, for some time, till the time, if you're preparing for something, you are trying to achieve your working hard to achieve your dreams. For that particular time period, please distract yourself from all the distractions of life. Please stay away from all of this. That's very important, right? And physical fitness, whether you're in forces, whether or you are not in forces, please invest on yourself. Your physical strength is very important throughout your life. It's not about forge hair, because I'm retired, but every single day I exercise, and because it has become part of my life, if I don't do it, and don't do it, I feel, I don't know, the kind of feeling, the guilt, I have it in me that I didn't do anything good today. It's that kind of feeling, and very important thing, again, negativities बहुत होंगी life में, friends, family, relatives, people around you. Please silence. You have to keep them at a 6 feet distance, like corona. Right? 6 feet distance पे रखो उन सबको. And please, those kind of those negative voice and noise in your life, suppress them. Right. Or everything which gives you positivity, which motivates you, please keep those people around you. Interact with them, those who will motivate you, whether your friend, your teacher, your mentor, it can be anybody. The person who motivates you, keeps you motivated, keeps you aligned
towards your dream, towards your goal, towards your whatever you want to do or achieve in your life. Keep them close. Rest tell your mind to shut all those negative, bad, or those kind of thoughts, right? Make a positive environment around yourself, so that in that environment you grow in the right direction. Yeah, that's it. Yes, यहाँ पे Yes, ma'am. there is Ma'am, student other question I want to ask, what is the meaning of self-confidence, ma'am, and how we यार can improve in our self? मैम इसको मैं लेना Please. चाहूंगा भाई, Yeah. इसको मैं लेना चाहूंगा यार। ये सारे क्वेश्चंस है ना, ये आते हैं खुद के साथ समय बिताने से। जब आप पढ़ाई Yes, करो, sir. आई टेल यू दिस थिंग, व्हेन यू स्टडी हार्ड फॉर समथिंग ना, योर कॉन्फिडेंस विल ऑटोमेटिकली बिल्ड अप। और व्हेन यू जस्ट वॉच रील्स ऑन इंस्टाग्राम, यूट्यूब पे शॉर्ट्स देखोगे, इधर उधर दाएं बाएं ऑफिसर्स के इंटरव्यूज देख लिए, थोड़ा सा चार्ज अप हो गए, बट आपने धरातल पे कुछ नहीं किया, यू डिडंट स्टडीड। सो अगर ज्योति मैम यहाँ पे है ना, तो शी स्टडीड वेरी हार्ड। शी इज एन इंजीनियर, आई एम एन इंजीनियर। हमने पढ़ाई की इंजीनियरिंग में, हमने बहुत टफ टफ सब्जेक्ट्स को देखा यार, दिन रात एक किए। बहुत टफ होती है इंजीनियरिंग यार, इतनी आसान भी नहीं है। एंड देन व्हेन वी क्रैक्ड दोस Yes, sir. एग्जाम्स, इट टेक अ लॉट ऑफ हार्ड वर्क। कॉन्फिडेंस आदमी को कब आता है? प्रिपरेशन से कॉन्फिडेंस आता है। कॉन्फिडेंस कम्स फ्रॉम अ प्रिपरेशन। जब आप कोई किताब पढ़ के कॉन्फिडेंस के ऊपर कोई किताब पढ़ के कॉन्फिडेंस नहीं ले सकते। आप अपने रियल लाइफ एग्जांपल से, अपने एक्सपीरियंस से कॉन्फिडेंस बिल्ड होता है। जब आप बार बार पेपर पास करोगे, तब आप कॉन्फिडेंट हो जाओगे कि हाँ यार, आई कैन डू दिस। जब आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर सॉल्व करोगे, आपके क्वेश्चन सॉल्व होने लगेंगे, देन कॉन्फिडेंस बिल्ड होगा। पहली सीढ़ी किसी भी डिफेंस एग्जाम्स में अगर मैं बताऊं, तो वो है पढ़ाई करना, है ना। यू हैव टू बी वेरी वेरी थॉरोली प्रैक्टिकल, कि मुझे दिन रात एक करना पड़ेगा। दिन में 3 से 4 घंटे पढ़ाई लगती है भाई। मैंने 5 CDS, 8 FCAT, एक NDA ऐसे ही नहीं पास किया। मेहनत करिए, बहुत मेहनत लगेगी, पढ़ाई करनी पड़ेगी। जॉब करता था 11 घंटे की, उसके बावजूद भी एग्जाम कैसे पास किए? क्योंकि मैं पढ़ता था यार, ठीक है। कॉन्फिडेंस इज अ इनर ट्रेट ऑफ इंडिविजुअल, कि हाँ, उसको खुद पे भरोसा है कि यार ये मेरा लक्ष्य है जीवन का, इसको मुझे हासिल करना है और मैं कर सकता हूँ। हाँ, मेरे अंदर कुछ कमियां हैं, अगर मैं उन पे काम करूंगा तो मैं जल्दी हासिल कर सकता हूँ, है ना। कॉन्फिडेंस आएगा जब आप तैयारी करने लगोगे। जितनी ज्यादा तैयारी करोगे, उतना ज्यादा कॉन्फिडेंस बिल्डअप होता चला जाएगा। एंड देन मैम आपको एक ऑफिसर के पर्सपेक्टिव से बताएंगी, क्योंकि भैया फौज में तो ऑफिसर लाइक क्वालिटी होती है कॉन्फिडेंस एक, बिना उसके तो कुछ होगा ही नहीं। और ये अदरवाइज लाइफ में भी कॉन्फिडेंस बहुत ज्यादा जरूरी है। तो यू शुड वर्क अपॉन योर कॉन्फिडेंस लेवल। कम्युनिकेशन स्किल्स हो गया, पावर ऑफ एक्सप्रेशन हो गया, इस पे आपको काम करना पड़ेगा। इसके अलावा लाइफ में बाहर भी सर्वाइवल नहीं हो पाएगा, ठीक है। तो इस पे काम करो। यहाँ पे मैम एक बच्चा है, ये काफी देर से ना, ये दिनेश, क्या नाम है यार? हाँ, दिनेश Yeah. इज, हाँ In सर। the Yes, sir. दिनेश थोड़ा सा ना in the nutshell, confidence comes with knowledge. यस, कॉन्फिडेंस कम्स विद नॉलेज, दिस इज व्हाट आई वांटेड टू टेल यू। थोड़ा सा ना कट टू कट रखेंगे, और बहुत कम शब्दों में ज्यादा हम कन्वे करने की कोशिश करेंगे। दिनेश, क्या सवाल है, आप पूछ। दिनेश, यस, अनम्यूट कर ले भाई। अब अनम्यूट कर सकता है दिनेश, यस, यू कैन अनम्यूट योरसेल्फ। Yes, sir. Jain, sir. हाँ Jain, जी। ma'am. Jai Hind. My name is Dinesh, as I told. I am currently in class 11. I have PCM. So I want to ask that what was your preparation and what was your dedication in your class schooling, mainly in your class 11, 12, and how you manage your studies in your schooling time and in your college time with your preparation. मैम Thank ये you. सवाल तो लेना Okay. पड़ेगा, रिलेवेंट If क्वेश्चन। this is a question, I'll be honest. I'll not gonna say anything fancy, because that's my honest answer. 11th, 12th, very normal. That particular time of my life, because that time specifically, because I'll say this, now girls can join NDA, and back then in 2006, 7, 5, NDA was only for boys, right? So we girls, for women, we didn't have this option that we have to think about joining forces in our 11th or 12th, right? So of course that time it was not there. Once I entered in my college life, that was the time from second year onwards. That's why I was like very particular about, okay, from second year onwards, that was the time like everybody knew this is what she wants to do, because only then I could do it, right? But in today's time, girls are joining NDA, right? It is open for all the women aspirants also, right? Now they can think about it. But honest answer is 11th, 12th, because there was no option only. So
honestly, I didn't think on those lines. But yes, in college, my second year, that was the time I started preparing for that. And like I said, George Kennedy, that time for the EKT exam, that used to be the main book for electronics and communication background branch students. एंड मैम ईकेटी में ना मैकेनिकल हो या ईसी हो या सीएस हो, वो सब में कॉमन क्वेश्चन देते थे एक बार, तो ऐसा करते थे वो लोग। वो मिक्स दैट यूज्ड टू बी अ मिक्स एंड मैच, एंड देन 50 मार्क्स का ईकेटी होता था, 150 नंबर का ईकेटी होता था, 50 नंबर एटलीस्ट हम Yes. चाहिए। और वो 50 हाँ लाने के लिए ना, मैं अपने दिल में जानता हूँ मैंने कितनी किताबें नहीं पढ़ी होंगी। आई हैव स्टडीड लाइक हाँ 20 so 30 बुक्स। इट वाज हाँ, तो और आज के टाइम पे जो एफकेट होता है उसकी प्रिपरेशन आप वेल विद इन टाइम कर सकते हैं। और आई थिंक शिवम से अच्छा उसे आपको कोई एक्सप्लेन नहीं कर सकता। भाई मेरे पास आ जाना अगर नहीं निकल रहे हैं पेपर, तो आई हैव क्लियर्ड लॉट मेनी एग्जाम्स। 8 तो एफकेट ही थे उसमें से। गाइस, ही इज द मैन फॉर यू। ओके एक और क्वेश्चन है, कुछ क्वेश्चंस और लेंगे। वी गॉट अराउंड 7-8 मिनट्स मोर लेफ्ट। ओके यहाँ पे सौम्या इज देयर। सौम्या काफी देर से ही इज ट्राइंग टू आस्क। हाँ सौम्या प्लीज आस्क या योर प्लीज। क्वेश्चन। So, good evening, ma'am and sir. I hope गुड I am इवनिंग। audible. या ऑडिबल, गो अहेड। यस Yes, ma'am. So, you have mentioned in your introduction video that you are from aeronautical engineering or something like that. या एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग, So, yes, ma'am. So, I am AEL pursuing सर। BTech. यस। I am pursuing BTech Aeronautical Engineering first year. Hmm. So, it is like opportunity for me to talk to you that what is the proper guideline and proper way that I have to follow from now onwards to achieve my goal. So, Soumya, right now you are a like aeronautical engineering student, right? If you want to be an engineering officer in Air Force, for example, right, you just have to concentrate on your study and clear your FCAT exam. That's it. And you will be an AL officer, because in Air Force, when we say technical officers are like the two categories: AEL officers and AEM officer. AEM officers are all those who has mechanical background, those who did their engineering in mechanical, right? And some other, but AEL are electronics, communication, electrical, computer, IT. All these fall into that bucket of AEL officers, and you'll be AEL officer if you join, एफकेट पास कर। right? So yes, FCAT is your exam, if specifically talking about Air Force. ओके ऑल द बेस्ट बडी। कनेक्ट विद मी अगर इफ तेरे को कोई हेल्प चाहिए हो तो, ठीक है? Yeah, more clarity only Shivam will give you, because he has all the knowledge of all the exam. Even Navy also started the similar kind of exam. The way we have FCAT, they call it something. I think NAVCAT or something. INET is there, ma'am. INET is there in Navy. INET in Navy. So I yeah. have given INET as well. एक बार जब मैं ओवर एज होने वाला था, तो लास्ट टाइम पे INET एक बार दिया था। INET is also online of FCAT only. Yes, Asis, Yes. muting, please ask your question and then थोड़ा शॉर्ट रखना, ठीक है? हाँ आशीष, you can ask आशीष। अनम्यूट कर ले आशीष एक बार। आई थिंक कुछ प्रॉब्लम है। ओके मयंक you can ask. Yes. जय हिंद सर। जय हिंद मैम। Yes. Hi, मैम Jai आई एम Hind. स्टूडेंट ऑफ BSc थर्ड ईयर एंड हाँ आई वांट टू Hmm. आस्क दैट कैन आई जॉइन एयर फोर्स इन फ्लाइंग ब्रांच BSc Your subjects in 12th PCM हाँ PCM. करता है। Then you can. ओके मैम थैंक यू। Okay. Anyone else want to ask the question? यहाँ पे कुछ चैट में कुछ I think क्वेश्चन है। somebody's. शिवम सर योर कॉन्टैक्ट नंबर मैंने यहाँ पे चैट में डाला है। यहाँ पे मैं मैसेज डाल रहा हूँ, whosoever is there, जस्ट एक बार फोटो खींच लेना, स्क्रीनशॉट ले लेना उसका। उसमें मेरा नंबर है 70 वाला। दैट नंबर इज अवेलेबल, एंड देन यू पर्सनली रीच आउट टू मी, एंड देन बात करेंगे अपन जब मैं फ्री रहूंगा। वी विल टॉक अबाउट दिस। सो Somebody is asking, ma'am, please my question. Who's that? ओके All the smileys. चारुसीता एक बार क्वेश्चन अपना रिपीट कर दो, और यू कैन जस्ट टाइप मी हियर, ठीक है? अग्निवीर प्रिपेयर फॉर एफकेट इन हर टेन्योर फॉर 4 years.
यार ये वाला क्वेश्चन मैं बताना चाहूंगा कि मेरे कुछ बैच के मैम बच्चे थे, दोज हु हैव जॉइंड एज अग्निवीर, मनीष एंड आपका हरित, दोज टू स्टूडेंट्स ऑफ माइन हैव जॉइंड एज अग्निवीर। दोनों लड़कों ने एफकेट अंदर रहते रहते पास कर लिया, एंड द यूनिट्स आर आल्सो वेरी गुड। अलाउइंग देम टू गो फॉर इट, है ना। अभी उस यस पर पूरा क्लैरिफिकेशन मैं नहीं दे पाऊंगा बिकॉज इट विल टेक सम टाइम, लेट माय बॉयज क्लियर इट, बट उसके बाद डेफिनेटली, ठीक है। यार जो पढ़ना चाहता है ना, वो फौज भी उसको पूरा मौका देती है, इंडियन आर्म फोर्सेस से अच्छा मौका कोई नहीं देता अगर आप पढ़ाई करने में अच्छे हो तो। शिवम सर आप क्या जॉब करते हो? यार मैं बच्चों को पढ़ाता हूँ, अफसर बनाता हूँ फौज के। और उसके अलावा मेरा लिंक्डइन जाके देख लेना मैं क्या करता हूँ, माय लिंक्डइन प्रोफाइल इज ऑलरेडी देयर, मैं प्रोफेशनली क्या हूँ यू विल गेट टू नो ऑन माय लिंक्डइन। सो दीज वर द क्वेश्चंस दैट आई थिंक सारे क्वेश्चंस आंसर हो गए। किसी का भी बचा होगा तो पर्सनली मेरे को रीच आउट कर लेना, आई विल आंसर। वी आर वेरी शॉर्ट ऑफ टाइम क्योंकि मैम को भी हमने ऑफिस में रोक रखा है और वो उनको आधे घंटे का कमिटमेंट था। अब मेरे को डांट पड़ेगी बाद में तुम्हारे चक्कर में मैम से कि तूने मेरे को आधा घंटा एक्स्ट्रा वो करवा लिया। पर मैम इट वाज अ यस वेरी नाइस एंड वंडरफुल कन्वर्सेशन, और आई रियली लव द लाइक टॉकिंग टू यू। हमेशा हम लोग जब भी आते हैं ये बच्चों का बड़ा हेल्प होता है, एंड मेरे को मतलब इतना एक्सपेक्टेड नहीं था कि ये इतना ज्यादा अमेजिंग सा सेशन हो जाएगा। एंड लेट मी टेल यू, ये ना देखो यूट्यूब पे भी लाइव चल रहा है तो वहां पे भी बच्चे जुड़े हुए हैं, सो वहां पे भी हेल्प होगी। काफी बच्चों ने देखा है इसको, और इसको हम पब्लिक कर दूंगा रात में, तो वहां से जो भी क्वेश्चंस आपने लिए हैं, जो भी क्वेश्चंस बच्चों ने पूछे हैं, ये क्वेश्चंस वहां पे हमेशा के लिए रह जाएंगे। और हम बाद में भी कोशिश करेंगे, जैसे भी मैम को अगर टाइम मिलेगा हम ट्राई करेंगे कि वापस से मैम आए और तुम लोगों के सवालों को आंसर करें। इन केस योर डाउट इज स्टिल नॉट रिजॉल्व, रिटन एग्जाम में, एसएसबी में पर्टिकुलरली, रिटन एग्जाम इज द फर्स्ट चैनल जहाँ पे आप सीढ़ी है पहली, रिटन एग्जाम में इज द पहली सीढ़ी जहां से आपको क्रैक करना है, फिर आपको आगे का मौका मिलेगा, ठीक है। चैनल का नाम है डिफेंस एग्जाम मास्टर। मैं जहाँ पे जिस भी ग्रुप पे तुम हो मैं लिंक डाल दूंगा वहाँ पे चैनल का, वीडियो का। ये सेशन पूरे रिकॉर्ड हो चुके हैं, दैट इज देयर ऑन यूट्यूब ऑन माई जूम मीट, आपको मिल जाएगा, डोंट वरी, किसी का भी मिस नहीं होने दूंगा, इतना भाई का वादा है। ऑल्सो हुसोएवर इज देयर इन द मीट, तुम लोगों को मेरी तरफ से गिफ्ट ये रहेगा कि जनवरी से लेके अक्टूबर तक के जितने भी करंट अफेयर्स की मैगजीन जो मैंने अपने बच्चों के लिए बनाई थी बैच के लिए, आई विल गिव यू, सबको दे दूंगा, उनको पढ़ लेना, तुम्हारे एग्जाम में हेल्प हो जाएगी, ठीक है। थैंक यू सो मच मैम, जय हिंद। Thank you एंड so much, everyone. Wish you all the very best. Yeah, thank you so much, Shivam. थैंक यू मैम, टेक केयर मैम, जय हिंद, गुड नाइट। Jai Hind. जो रीच आउट टू मी ऑन दिस नंबर। और यार अभी किसी को कोई और सवाल बचा है तो मैं ले लेता हूँ, है ना, पर टाइम 2 मिनट का है केवल। हाँ दीपांशु क्या बोल रहा था, तू बोल, दीपांशु बहुत देर से परेशान है यार। दीपांशु बोल, क्या पूछ रहा था तू? आशीष तू मुझे व्हाट्सएप करना तेरा डाउट। सर थोड़ा इस तरीके से हम लोग सोचते हैं, जैसे कि कोई बच्चा हिंदी मीडियम से है तो वो अपनी इंग्लिश को अच्छे फ्लुएंस करने के लिए क्या कर सकता है। और सेकंड क्वेश्चन है कि जो जनरल नॉलेज से aware होना पड़ता है एसएसबी के लिए, तो सर उसके लिए कैसे अवेयर हो। 2 क्वेश्चन सर। एक सब बीमारियों का एक इलाज है, सब बीमारी का एक इलाज, मेरे बैच में आके पढ़ाई करो, सारी समस्याओं सर का, वो तो ठीक है। दूसरी चीज, अब कट टू कट बताऊंगा बिकॉज 1 मिनट से भी कम टाइम है और ये सेशन एंड हो जाएगा। रीडिंग जितनी ज्यादा कर सकते हो, जितना ज्यादा अंग्रेजी पढ़ सकते हो, अब पढ़ना तुम चाहे तुम न्यूज़पेपर पढ़ो या कोई ब्लॉग आर्टिकल पढ़ो या कोई मैगजीन पढ़ो इंग्लिश की, रीड एज मच एज यू कैन, थिंक, रीड, राइट, लिसन, स्पीक, एंड देन थिंक तो बाद में आता है यार। रीड, पढ़ो, लिखो, सुनो और बोलो। सुनना कहाँ से? ऑल इंडिया रेडियो का इंग्लिश का न्यूज आता है रात को 9 बजे, ऑल इंडिया रेडियो की वेबसाइट है newsonair.nic.in, मैं अपने बैच के बच्चों को सुनवाता हूँ जबरदस्ती डाउनलोड कर करके, उससे बहुत फायदा होता है यार। बाकी जनरल अवेयरनेस के लिए मेरी मैगजीन्स आती है, मैं करंट अफेयर्स के सेशंस देता हूँ, जनरल अवेयरनेस के टॉपिक्स बताता हूँ बच्चों को, उसके लिए मेरे चैनल पे चले जाना, डिफेंस एग्जाम मास्टर। अब ये सर्च कर लेना यूट्यूब पे, मैं लिंक नहीं डालने वाला यहाँ पे, ठीक है। ग्रुप पे डाल दूंगा जहां जहां से तुम लोग आए हो, क्योंकि काफी सारे बच्चों ने शेयर किया है लिंक, सबके पास मैं पहुंचा दूंगा थोड़े टाइम में। तो मेहनत कर यार, हो जाएगा, सब कुछ पॉसिबल है लाइफ में, है ना, वंस यू वर्क हार्ड। आशीष सॉरी यार, समय की शॉर्टेज है, तेरा आंसर नहीं कर पाया, बट पर्सनली रीच आउट कर लेना, मैंने यहाँ नंबर दे दिया है, ठीक है। आई होप यू गाइज लव्ड इट। नेम ऑफ बैच, मल्टीपल बैचेस हैं, सीडीएस का अलग है, एफकेट का अलग है, एनडीए का अलग है, जीएटी का बैच चलता है, बट सॉल्यूशन तुम्हारी सारी समस्याओं का क्लास में आओगे तो हो जाएगा, ठीक है। सो दैट इज द थिंग। जय हिंद यार, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग बच्चों, मजा आया यार बड़ा। आधे घंटे का सेशन करने वाला था पर एक खिंच गया 1-1.5 घंटे। चलो, आई विल सी यू सून इन द यूनिफॉर्म। जय हिंद बच्चों, टेक केयर।